हेलो, स्वागत है आपका आरपीएससी चैनल पर। मेरा नाम गौरव। आज के इस वीडियो में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और 100% यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 2 है। दोस्तों, वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो वीडियो पार्ट फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाके देखें। दोस्तों, चलते हैं हमारा पहला प्रश्न 207 नंबर। दोस्तों, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। किसने कहे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने। दोस्तों, 1 से लेके 206 तक क्वेश्चन मैं वीडियो पार्ट फर्स्ट में करा चुका हूँ। दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों, रेशे वाली फसल है। दोस्तों, आपका सही आंसर होगा पटसन। क्या है दोस्तों? पटसन। अगला सवाल दोस्तों, सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा उड़ीसा। कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा। अगला सवाल दोस्तों, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय और औसत साक्षरता दर और लोगों की स्थिति के अनुसार। दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। दोस्तों, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्थिति की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर देश के विकास का आधार माना जा सकता है। दोस्तों, इसी से अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों, कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा चेचक। क्या है दोस्तों? चेचक। अगला सवाल दोस्तों, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा 4 बार। कितनी बार संशोधन किया गया है दोस्तों? 4 बार किया गया है। दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों, किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा नागरिक अधिकार आंदोलन। क्या है दोस्तों? नागरिक अधिकार आंदोलन। अगला सवाल दोस्तों, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों, भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा 15 सितंबर को। दोस्तों, डॉक्टर विश्वेश्वराय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा किराना घराना, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। दोस्तों, जो अगला सवाल दोस्तों, टिटनेस का कारण होता है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा जीवाणु। क्या होता है दोस्तों? जीवाणु से संबंधित होता है टिटनेस। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा विटामिन सी। अगला सवाल दोस्तों, किस प्राणी के श्वसन अंग में क्लॉव होते हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा सीप। किसके में होते हैं दोस्तों? क्लॉव सीप के में होते हैं। दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों, शरीर में रक्त कौन बनाता है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा रेड बोन मैरो। क्या है दोस्तों? रेड बोन मैरो। अगला सवाल दोस्तों, किस मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1995 में। अगला सवाल दोस्तों, कीमानो किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा जापान का। कहाँ का है दोस्तों? कीमानो जापान की पोशाक है। दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा जॉर्ज यूले। क्यों? कौन है दोस्तों? जॉर्ज यूले। अगला सवाल दोस्तों, विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि कौन देता है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा संसद। कौन देता है दोस्तों? संसद। अगला सवाल दोस्तों, मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा जबड़ों में। कहाँ होती हैं दोस्तों? जबड़ों के अंदर। अगला सवाल दोस्तों, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा मराठा प्रशासन में। दोस्तों, एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। दोस्तों, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी दोस्तों मराठा प्रशासन में के अंदर थी। दोस्तों, ये अगला सवाल दोस्तों, चीन की दीवार का निर्माता शी हुआंग-टी किस वंश का था? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा चिन। किस वंश का था दोस्तों? चिन वंश। अगला सवाल दोस्तों,
भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए किसे प्रमुख जोखिम माना जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा चल निधि जोखिम। क्या है दोस्तों? चल निधि जोखिम। अगला सवाल दोस्तों, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। कौन थे दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल दोस्तों, इंद्रधनुष कैसे बनता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन व प्रकीर्णन के कारण। किससे बनता है दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन व प्रकीर्णन से बनता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कॉर्निया। क्या है दोस्तों? कॉर्निया भाग को दान किया जाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अमेरिका। कौन है दोस्तों? अमेरिका है जो देश की रोटी टोकरी बनकर उभरा था दोस्तों आरंभ में, मतलब प्रारंभ में। अगला सवाल दोस्तों, अनपेशियन पठार किस देश में है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अमेरिका में। कहाँ पर है दोस्तों? अमेरिका के अंदर है अनपेशियन पठार। अगला सवाल दोस्तों, खूब गेहूं उगाओ, गेहूं ही जंग जिताएगा, ये शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहे थे? दोस्तों आपका सही आंसर होगा वुडरो विल्सन। दोस्तों वुडरो विल्सन अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए थे। उन्होंने कहा था कि खूब गेहूं उगाओ और गेहूं ही जंग जिताएगा दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफीम व्यापार किया? दोस्तों आपका सही आंसर होगा चीन के साथ अंग्रेजों ने अफीम व्यापार किया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा एक दिवसीय मैच 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था दोस्तों। एक दिवसीय, एक दिन का मैच दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो दोस्तों सभी अधिकारों का संरक्षण करता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? दोस्तों शीत ऋतु की। दोस्तों जो मतलब सर्दियों में जो बारिश होती है ना दोस्तों, उसे मावट बोला जाता है, महावट। अगला सवाल दोस्तों, मासिन राम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट नामक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है मासिन राम। अगला सवाल दोस्तों, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1972 में। कब लागू किया गया दोस्तों? 1972 में भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 24 कैलोरी। और शहरी के अंदर दोस्तों 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है दोस्तों। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1993 ईस्वी में दोस्तों काम के बदले अनाज योजना। दोस्तों काम करने पर पैसे के बदले अनाज दिया जाता था दोस्तों उस टाइम। अगला सवाल दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 2005। कब हुआ था दोस्तों? 2005 के अंदर। अगला सवाल दोस्तों, भारत में बम्पर स्टॉक का भंडार कौन करता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा भारतीय खाद्य निगम। कौन करता है दोस्तों? भारतीय खाद्य निगम। अगला सवाल दोस्तों, गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1968 में। कब किया गया था दोस्तों? 1968 में गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1991 से। कब से अपना रही है दोस्तों? 1991 से। अगला सवाल दोस्तों, भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा जमशेदपुर। दोस्तों क्या आंसर है आपका? जमशेदपुर। अगला सवाल दोस्तों,
भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल। अगला सवाल दोस्तों, नेपाल के साथ ज़्यादा सीमा लगती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा बिहार। नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है दोस्तों? बिहार की लगती है दोस्तों, जबकि बांग्लादेश से दोस्तों पश्चिम बंगाल की लगती है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा मिजोरम की। मिजोरम राज्य है जो भारत का दोस्तों, उसकी म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा असम की। किसकी लगती है दोस्तों? असम की सीमा लगती है। अगला सवाल दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। किसकी लगती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की। अगला सवाल दोस्तों, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों को छूती हैं? आपका सही आंसर होगा 4। 4 देश हैं दोस्तों भारत, जो 4 देशों की सीमा को छूती है भारत की सीमा दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 10। कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? दोस्तों 10। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। और वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो वीडियो पार्ट फर्स्ट देखें दोस्तों, जिसमें 1 से लेकर 206 तक क्वेश्चन कराए गए हैं कंप्लीट दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लिए गए दोस्तों सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी। अगला सवाल दोस्तों, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा त्रिपुरा। क्या है दोस्तों? त्रिपुरा। अगला सवाल दोस्तों, भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश है? दोस्तों आपका सही आंसर श्रीलंका। क्या है दोस्तों? श्रीलंका। अगला सवाल दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है? आपका सही आंसर होगा द्वारका के पास। द्वारका के पास नारायण सरोवर। गुहार मोती भुज गुजरात में है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुहार मोती गुजरात के अंदर द्वारका के पास नारायण सरोवर में दोस्तों भारत का पश्चिमतम बिंदु है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ज्ञान। क्या है दोस्तों? ज्ञान। अगला सवाल दोस्तों, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा व्यवसाय पर। क्या है दोस्तों? व्यवसाय पर। अगला सवाल दोस्तों, 262वां नंबर दोस्तों, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा मैक्स मूलर। कौन था दोस्तों? मैक्स मूलर था, जिसने आर्यों को एक जाति बोला था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? दोस्तों आपका सही आंसर हो सिमती। दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला सवाल दोस्तों, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? दोस्तों आपका सही आंसर होगा बलि। क्या बोला जाता था दोस्तों? बलि बोला जाता था। अगला सवाल दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों को, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आप अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 266वां नंबर, सैनवेट क्या है? दोस्तों सैनवेट क्या है? केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली। क्या है दोस्तों? केंद्रीय मूल्य वर्धित प्रणाली है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना कब हुई? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 30 दिसंबर 1963 को हुई थी दोस्तों यूटीआई की स्थापना दोस्तों। यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? दोस्तों आपकी सही आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसे 5 वर्ष ना होने से पहले ही पूर्ण खत्म कर दिया गया था दोस्तों आपका अगला सवाल दोस्तों, जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा संतुलन स्तर बिंदु। क्या बोला जाता है दोस्तों? संतुलन स्तर बिंदु बोला जाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक
किसकी सहायक संस्था है दोस्तों? आरबीआई, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक बोला जाता है दोस्तों, आरबीआई। अगला सवाल दोस्तों, अवमूल्य शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अन्य मुद्रा, करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना है दोस्तों। ये राजस्थान इंडिया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ये अवमूल्य शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? अगला सवाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर सभी सब्जेक्ट कंप्लीट लिए गए हैं। इकोनॉमिक्स है दोस्तों, भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा भारत की। अगला सवाल दोस्तों, बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें होता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें होता है दोस्तों? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बेरोजगारी, मंदी और मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी के अंदर इकोनॉमिक्स बोला जाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1928 में। अगला सवाल दोस्तों, सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा मन्ना नारायण। अगला सवाल दोस्तों, रोलिंग प्लान अनवरत योजना को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा डीटी लकड़वाला। क्या है दोस्तों? रोलिंग प्लान अनवरत योजना को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों डीटी लकड़वाला। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों आपको। अगला सवाल दोस्तों, किस काल को योजना अवकाश में जाना जाता है? दोस्तों किस काल को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर होगा 1966 से 1969 में। अगला सवाल दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। क्या था दोस्तों? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। अगला सवाल दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना अनवरत योजना का नाम दिया गया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा छठवीं पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था दोस्तों? अनवरत योजना। अगला सवाल दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा विलियम गैंड ने। किसने किया था? विलियम गैंड ने। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा जुलाई से जून तक 2021 से 2022 अप्रैल। अगला सवाल दोस्तों, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा वास्तविक राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या से। दोस्तों किससे है दोस्तों? वास्तविक राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। दोस्तों 282वां क्वेश्चन है जो दोस्तों एनटीपीसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो वीडियो पार्ट फर्स्ट देखें दोस्तों, जिससे आपको बहुत ही एग्जाम आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी लाभ होगा दोस्तों आपको, है ना। अगला सवाल दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति की स्फीति मापी जाती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा थोक मूल्य। क्या है दोस्तों? थोक मूल्य। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा WVPI बोला जाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। क्या है दोस्तों? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार श्रेष्ठ बाजार बोला जाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा संसद की अनुमति से। किससे होती है दोस्तों? संसद की अनुमति से होती है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा बम्पर स्टॉक। क्या बोला जाता है दोस्तों? बम्पर स्टॉक। अगला सवाल दोस्तों, भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी
अनुमति से की जाती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति की अनुमति से दोस्तों धन की निकासी की जाती है आकस्मिक कोष से दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कौन सा बैंक है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंदर दोस्तों विषाणु का अध्ययन किया जाता है, जिसे वायरस बोला जाता है दोस्तों विषाणुओं को इंग्लिश में दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा गोल्फ से। किससे संबंधित है दोस्तों? गोल्फ से। अगला सवाल दोस्तों, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? एथलीट से। किससे संबंधित है दोस्तों? एथलीट से। अगला सवाल दोस्तों, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा विभूति। क्या है दोस्तों? विभूति। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा इंग्लैंड का। किसका ध्वज है दोस्तों? इंग्लैंड का। अगला सवाल दोस्तों, किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कालीबंगा से। किससे मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, चीनी यात्री फैयान ने किस शासक के बारे में लिखा है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे? दोस्तों आपका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके बारे में लिखा है दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला सवाल दोस्तों, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के अंतर्गत बने हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पल्लव वंश। किस वंश के बने हैं दोस्तों? पल्लव वंश के समय के बने हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर है अकबर। अकबर के काल को दोस्तों हिंदी का साहित्य काल कहा जाता है, मुगल बादशाह के काल के समय के। अगला सवाल दोस्तों, नूहे सिपर के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, जंगल महल नामक स्थल है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? दोस्तों आपका सही आंसर होगा टेबरनियर। कौन है दोस्तों? टेबरनियर। अगला सवाल दोस्तों, केंद्र सरकार ने शिक्षा का हक अभियान किस स्थान से शुरू किया? दोस्तों आपका सही आंसर होगा नूंह मेवात हरियाणा। दोस्तों नूंह मेवात हरियाणा। केंद्र सरकार ने शिक्षा का हक अभियान शुरू किया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, G20 की स्थापना कब हुई? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1999। कब हुई थी दोस्तों? 1999। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस वर्ष में लिखी थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा गुजराती भाषा में, सत्य के साथ मेरे अनुभव। अगला सवाल दोस्तों, महान नागा महिला गिडालियू को रानी की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों महान नागा महिला गिडालियू को रानी की उपाधि दी थी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा देहरादून में 1980 में। कब हुई थी दोस्तों? देहरादून में 1980 के अंदर हुई थी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, जल को प्रदूषित करने वाली धातु युग्म? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पारा और शीशा। अगला सवाल दोस्तों, अजंता चित्रकारी की मुख्य विषय वस्तु? दोस्तों आपका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म। अगला सवाल दोस्तों, हाफुस आम का मूल स्थान? दोस्तों हाफुस आम का मूल स्थान दोस्तों आपका सही आंसर होगा रत्नागिरी महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों? रत्नागिरी महाराष्ट्र। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। वीडियो का बेल आइकन ऑन कर लें दोस्तों, जिससे। अगला सवाल दोस्तों, सबसे पहले विश्व नागरिकता का विचार किसने रखा? दोस्तों आपका सही आंसर होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला सवाल दोस्तों, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिणी भारत में परिवर्तित हुई थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। कौन सी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। अगला सवाल दोस्तों, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कालिदास ने। किसने लिखा था दोस्तों? कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल दोस्तों,
सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा इस्लाम धर्म से। किससे दोस्तों? इस्लाम धर्म से सूफी संप्रदाय दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। कौन थे दोस्तों? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, नाखून पॉलिसी परिमार्जक रिमूवर में क्या होता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा एसीटोन। दोस्तों जो नाखून पर अचाने वाली एसीटोन होता है सो दोस्तों उसके अंदर। अगला सवाल दोस्तों, जो महिलाएं घरों में रचाती हैं दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 1995 WTO द्वारा। दोस्तों इसका शॉर्ट नाम है WTO। अगला सवाल दोस्तों, लोहे में जंग लगने पर उसके भार में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। आपका सही आंसर होगा उसके भार में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया दोस्तों? आपका सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में स्थापित किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1936 में। अगला सवाल दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीपों का नेताजी सुभाष ने नया नामकरण क्या किया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा शहीद एवं स्वराज। क्या था दोस्तों? शहीद एवं स्वराज रखा गया था। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 18 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों, प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह 1940 किसने किया दोस्तों? आपका सही आंसर होगा विनोबा भावे। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। अगला सवाल दोस्तों, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी दोस्तों? आपका सही आंसर हो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला सवाल दोस्तों, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। किसने करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। किसे कहा जाता है दोस्तों? IMF। अगला सवाल दोस्तों, मदड़िया बियर किसे कहते हैं दोस्तों? आपका सही आंसर होगा स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतों गिराने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है दोस्तों। एक बार और रिपीट कर देते हैं दोस्तों, मदड़िया किसे कहते हैं दोस्तों? आपका सही आंसर होगा स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें को गिराने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों? आपका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। भविष्य में आपकी आने वाली कोई भी एग्जाम हो दोस्तों सभी के लिए बहुत लाभदायक, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, बैंक दर से क्या अभिप्राय है दोस्तों? आपका सही आंसर वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है दोस्तों, वह बैंक दर है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है, वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है दोस्तों। प्रत्यक्ष कर क्या है? जिस व्यक्ति पर लगाया था वही व्यक्ति उसको वहन करता है, वही प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स। अगला सवाल दोस्तों, हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा प्रो राजकृष्णा ने। किसने दी थी दोस्तों? प्रो राजकृष्णा ने। अगला सवाल दोस्तों, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 1966 में। कब किया गया था दोस्तों? 1966 के अंदर। अगला सवाल दोस्तों, किस धर्म गुरु ने धर्म प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा गुरु अमरदास। कौन थे दोस्तों? गुरु अमरदास थे, जिसने 22 गद्दियों की स्थापना की थी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने की थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा गुरु रामदास। किसने की थी दोस्तों? गुरु रामदास ने की थी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, 333वां नंबर, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा रेंगुर मिट्टी। क्या है दोस्तों? रेंगुर मिट्टी। अगला सवाल दोस्तों, बॉक्साइट की अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा उड़ीसा।
कौन सा राज्य करता है दोस्तों? उड़ीसा करता है दोस्तों बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत सरकार का व्यय किस इमदाद के कारण अधिकतम है? दोस्तों आपका सही आंसर तेल के कारण दोस्तों। किसके कारण? तेल के कारण। अगला सवाल दोस्तों, किस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों? उत्पादन आयों का योगफल। क्या है दोस्तों? उत्पादन आयों का योगफल दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल क्या है दोस्तों आपका? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा विनिर्माण क्षेत्र का दोस्तों। सबसे ज़्यादा योगदान किसका? विनिर्माण योगदान का दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है। आपका सही आंसर होगा पूंजीगत माल। क्या है दोस्तों? पूंजीगत माल। अगला सवाल दोस्तों, बैंक के किस ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को कहते हैं दोस्तों? ओवरड्राफ्ट। क्या है दोस्तों? ओवरड्राफ्ट। अगला सवाल दोस्तों, पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा शून्य। किसके बराबर दोस्तों? शून्य के बराबर होती है पूरी तरह बिना लोच की मांग। अगला सवाल दोस्तों, आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा उत्पादन यूनिट। किसके द्वारा दोस्तों? उत्पादन यूनिट को। अगला सवाल दोस्तों, जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है दोस्तों। क्या होती है? सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है। अगला सवाल दोस्तों, परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ है दोस्तों आपका सही आंसर होगा उत्पादन की इकाई लागत में कमी। क्या है दोस्तों? उत्पादन की इकाई लागत में कमी। दोस्तों सभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बहुत प्रीवियस एग्जाम है एसएससी के अंदर और रेलवे के अंदर इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे इकोनॉमिक्स को पढ़ते नहीं हैं तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को 100% पढ़ें और पूरा वीडियो देखें दोस्तों। आपको आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों ये। अगला सवाल दोस्तों, प्रकटित अधिक मान सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। आपका सही आंसर होगा पी ए सैमुएल्सन द्वारा। अगला सवाल दोस्तों, अपवादी मांग वक्र वह होती है जो ऊपर की ओर दाएं जाए दोस्तों। ऊपर की ओर दाएं जाए। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो हमारा सबसे पहले आपके पास पहुंच सके तो दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 346वां नंबर, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ाने की दर से धीमी हो दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कृषि उत्पादन। क्या है दोस्तों? कृषि उत्पादन। अगला सवाल दोस्तों, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किस में वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा आय, उत्पादन और व्यय। अगला सवाल दोस्तों, निवेश और बचत से संबंधित योजना जीवन आस्था 2008-9 में शुरू की गई थी LIC द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा? LIC द्वारा। अगला सवाल दोस्तों, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? दोस्तों प्राक्कलन समिति के अंदर राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? दोस्तों आपका सही आंसर हो जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम। अगला सवाल दोस्तों, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा केवल मौसमी और केवल प्रच्छन्न। क्या है दोस्तों? केवल मौसमी और केवल प्रच्छन्न। अगला सवाल दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा उद्यमों का स्वामित्व। क्या है दोस्तों? उद्यमों का स्वामित्व। अगला सवाल दोस्तों, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा नियमित न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नियमित न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 356वां सवाल दोस्तों,
दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है दोस्तों? गरीब ग्रामीणों को सहायता देने वाली योजना है दोस्तों ये। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा सामाजिक सुरक्षा से। किससे दोस्तों? सामाजिक सुरक्षा से। अगला सवाल दोस्तों, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत किसकी अवधि में आश्वासित आवधिक लाभ दिया जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 10 वर्ष। अगला सवाल दोस्तों, भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया दोस्तों? आपका सही आंसर होगा सारनाथ के अशोक स्तंभ से। कहाँ से दोस्तों? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अगला सवाल दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में कितने शेर लिए गए हैं दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 3। कितने हैं दोस्तों? 3। अगला सवाल दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में कौन से पशु अंकित है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सांड और एक सिंह। दोस्तों 4 लिए गए हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत सरकार ने 3 सींगों वाली आकृति को राज्य चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। और इसके दाएं ओर सांड और बाएं ओर घोड़ा है दोस्तों। क्या है? दाएं ओर सांड है और बाएं ओर घोड़ा है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा देवनागरी। किसमें दोस्तों? देवनागरी। अगला सवाल दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था दोस्तों? 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया था दोस्तों? 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा शक संवत पर। किस पर आधारित है दोस्तों? शक संवत पर। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना कौन सा है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा प्रथम चैत 21 मार्च या 22 मार्च हो सकता है दोस्तों। आपका अंतिम फागुन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? फागुन। अगला सवाल दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय गान में कौन सा पद गाया जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा प्रथम पद पंक्तियाँ 13 पंक्तियाँ दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में 1911 में गाया गया था राष्ट्रीय गान को दोस्तों सर्वप्रथम। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये प्रथम बार कब गाया गया था दोस्तों? अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कब हुआ? किसने किया दोस्तों? 1919 में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय गान कब हुआ? किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? आपका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं दोस्तों? आपका सही आंसर होगा ईमेल। क्या कहते हैं दोस्तों? ईमेल कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों, एक निब्बल किसके बराबर होता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 4 बिट के बराबर होता है दोस्तों। सभी ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है दोस्तों। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा बग। अगला सवाल दोस्तों, एक बाइट कितनी बिट के बराबर होती है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 8 बिट के बराबर होती है। एक बाइट बराबर 8 बिट होती है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 389 नंबर, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया दोस्तों? आपका सही आंसर होगा डगलस एंजलबर्ट ने। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। अगला सवाल दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा एनियक। क्या था दोस्तों? एनियक था। ANIAC। अगला सवाल दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा ब्राउजर। अगला सवाल दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा इन्फॉर्मेशन। क्या है दोस्तों? इन्फॉर्मेशन। अगला सवाल दोस्तों, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा बिट। क्या है दोस्तों? बिट। अगला सवाल दोस्तों,
कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर दोस्तों? आपका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर, जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा जॉन मैकार्थी। क्या है दोस्तों? जॉन मैकार्थी। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है आपका दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। क्या है दोस्तों? एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस के पिता कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, कंट्रोल और शिफ्ट और अल्टरनेट को कौन सी कुंजी कहते हैं दोस्तों? आपका सही आंसर होगा मॉडिफायर कहा जाता है दोस्तों। CTRL इसको कंट्रोल बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल। और इसका तो दोस्तों आप पता ही, शिफ्ट लिखा हुआ है दोस्तों। ALT का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट। दोस्तों क्या होता है? अल्टरनेट लिखा होता है दोस्तों, अल्टरनेट। अगला सवाल दोस्तों, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा रैम और रोम। क्या है दोस्तों? रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है दोस्तों, ठीक है। और इसका होता है दोस्तों रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा जावा। क्या है दोस्तों? जावा एक लैंग्वेज है दोस्तों कंप्यूटर की। अगला सवाल दोस्तों, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच होता है दोस्तों, डॉट पर इंच। दोस्तों DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच होता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों? आपका सही आंसर होगा स्पैम। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पैम बोला जाता है। अगला सवाल दोस्तों, सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा प्रोग्राम। क्या है दोस्तों? प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम बोला जाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा फॉरेन टर्न लैंग्वेज है दोस्तों, इसे वैज्ञानिक प्रयोग के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, वाईफाई का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या है दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी होता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, फॉरेन टर्न का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है दोस्तों? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला सवाल दोस्तों, WW किसने बनाया था दोस्तों? WW के संस्थापक या मतलब कुछ भी मान सकते हो, किस वैज्ञानिक ने इसका नामांकन किया था? WW से टिम बर्नर्स-ली के द्वारा दोस्तों। क्या है दोस्तों? टी बर्नर्स-ली। किसने बनाया था? टी बर्नर्स-ली के द्वारा। अगला सवाल दोस्तों, CD दोस्तों CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है CD को दोस्तों। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, लेकिन इसे अन्य नाम से ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल दोस्तों, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा एयरफ्रेंट। क्या है दोस्तों? एयरफ्रेंट। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय गान को पूर्ण रूप से गाने का कितना समय है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 52 सेकंड। क्या है दोस्तों? 52 सेकंड में गाया जाता है राष्ट्रीय गान। अगला सवाल दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा वंदे मातरम। क्या है दोस्तों? वंदे मातरम। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा आनंद मठ। क्या है दोस्तों? आनंद मठ के द्वारा राष्ट्रीय गीत को लिया गया है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय गीत पहली बार कब और कहाँ गाया गया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था राष्ट्रीय गीत। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा अरविंदर घोष के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय गीत। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम स्वरबद्ध किसने किया दोस्तों? आपका सही आंसर होगा युद्धनाथ भट्टाचार्य। कौन थे दोस्तों? युद्धनाथ भट्टाचार्य। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।